गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आग लगी संसार में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करें दे दे अपना रंग। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में परम श्रद्धेया श्री गिरी माँ जी, जिनकी अपार कृपा से हमें वर्ष में कई बार जंगम तीर्थराज के इन महानुभाव संतों के दर्शन होते हैं। सबके चरणों में हम सबका बारंबार नमस्कार नमस्कार। अभी अभी हम सुन रहे थे कि सब सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। ईशावास्य विद्वं सर्वम। स्वामी गोविंदानंद जी ने भी कहा, ये जो कुछ देखते सुनते बस एक गोविंद ही गोविंद है, एक परमात्मा ही है। तो पर हमें क्यों ये दिखाई दे रहा है नाम रूप? हम जो पर्दे पर चित्र पर दिखाई देने वाली व्यक्ति वस्तुएं जो देखते हैं वो हमें सच्ची सच्ची क्यों लग रही हैं? अज्ञानता के कारण। तो परमात्मा हर समय हर घड़ी हर स्थान पर विद्यमान है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय करना होगा वेदांत के आधार पर, इन वचनों के आधार पर। और कहते हैं एक बार एक किसान महापुरुषों के पास जाता था तो गया कि गुरुजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ और अपनी जमीन बेच रहा हूँ, मेरे पास किराया भी नहीं है, कुछ और भी अधिक परिवार को लेके जाना होगा, तो ऐसे कहने लगा। वो चुपचाप सुनते रहे। तो कहता, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जो परमात्मा अभी है उसको आप कभी गर्मी की छुट्टियों में देखने जाओगे, और जो परमात्मा सर्वत्र है उसको वहाँ बद्रीनाथ देखने जाओगे। और जो परमात्मा हर समय हर घड़ी हमें देख रहा है उसको आप कह रहे हो, जिस परमात्मा के लिए एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप कह रहे हो मैं जमीन बेच रहा हूँ। बड़ी हैरानी की बात है। तो उन्होंने इसी प्रकार उसे समझाया जैसे हमें माँ मदालसा के रूप में श्री गिरी माँ जी समझा कर गए, ये संत जन समझा रहे हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सोल्ला बहुवाच पुत्रा। और 5 तत्व ही हैं या 8 मूर्तियां कहो भगवान की, जो अभी हमने 8 प्रकृति पढ़ी। प्रतिदिन हम श्री महिमन स्तोत्र में भी पढ़ते हैं। त्वमर्क स्वं सोम स्वमसि पवन स्वं ऊर्ध्वः स्वमाप स्वं व्योमा त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विप्रतुरिरं न वेद्मस्तत्त्वं वयमिह तु न भवसि। तो अंत में पुष्पदंताचार्य कहते कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानता है परमात्मा जो आप नहीं हो। आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही वायु हो। तो जब हमारी नाम रूप से दृष्टि हट जाती है, जो हम चित्र में देखने वाली वस्तुओं को
सच्चा सच्चा समझते हैं, वो वाली दृष्टि जब हट जाती है और केवल अधिष्ठान की ओर ही दृष्टि जाती है, तो हर रूप में, हर रंग में वही ही नजर आता है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम है। कहाँ नहीं राम है, कहाँ नहीं राम है। वही फूल फूल में है, वही बात बात में, रहते हैं राम मेरे सब ही के साथ में। कहाँ नहीं लिखा मेरे रघुवर का नाम है, कहाँ नहीं राम है, कहाँ नहीं राम। तो हमें ये दृढ़ निश्चय करना होगा, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। परंतु इस बात की समझ तभी आएगी जो अब हम कर्म योग के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हमारा अंतःकरण जब तक पूर्ण निर्मल नहीं होगा तो इस तत्व की समझ नहीं आ सकती, जो कि बहुत जरूरी है। कल भी पूज्य महर्षि ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाया कि कर्म कैसे करो, निष्काम भाव से करो, फल की इच्छा न रखते हुए, परमात्मा को अर्पण करते हुए, अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप न करते हुए, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी तो हमें इस बात की समझ नहीं आएगी। तो इतना ही कहकर भगवान